हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द रीजनल नावल। तो शुरू करते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नावल सेटअप ऑफ अ सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नावल को सेटअप किया जाता है एक सोसाइटी में जिसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। इट रिक्वायर्स नॉलेज अबाउट द रीजन विच द नॉवलिस्ट डिज़ायर्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ज़रूरत होती है कि नॉलेज हो उस एरिया की, रीजन की, क्षेत्र की, जिसकी नॉवलिस्ट क्या करता है, इच्छा करता है। द नॉवलिस्ट प्रेजेंट्स द फैक्ट, फिगर्स, मैनर्स, कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉवलिस्ट प्रेजेंट करता है कुछ सच्चाई, जो फिगर्स होती हैं, तौर तरीके होती हैं, रीति रिवाज होती हैं एक जो ख़ास क्षेत्र है उसके। बट प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट निगलेक्टेड, लेकिन प्लॉट कंस्ट्रक्शन को भी निगलेक्ट नहीं किया जाता इसमें। द क्लाइमैक्स ऑफ द नॉवल इज़ ऑलवेज क्लियर। क्लाइमैक्स हमेशा नॉवल का क्लियर होता है। द रीजनल लाइफ गिव्स द थीम ऑफ द नॉवल। जो रीजनल लाइफ है ना, वो थीम होती है नॉवल का, थीम देती है नॉवल को। दीज टाइप्स ऑफ नॉवल्स आर नॉट लाइक इन दीज डेज। इन दिनों ये नॉवल्स पसंद नहीं किए जाते, बिकॉज द रीडर हैज़ टू रीड नंबर ऑफ पेजेस टू नो द करेक्टर। क्योंकि रीडर को बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं पेजेस करेक्टर को जानने के लिए। तो इसके साथ ही ये साइकोलॉजिकल नावल इज़ मॉडर्न फॉर्म ऑफ नावल इन विच द नॉवलिस्ट गोज डीप इनटू द करेक्टर। तो साइकोलॉजिकल नावल में ये मॉडर्न फॉर्म है नावल की, जिसमें जो नॉवलिस्ट है वो गहराई में जाता है करेक्टर के। ही प्रेजेंट्स टू इनर वर्ल्ड ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो वो जो करेक्टर होता है ना, उसका जो अंदरला संसार है उसको पेश करता है, उसकी पर्सनैलिटी को शो प्रेजेंट करता है। द इनर व्यूज आर ब्राउट एंड थ्रो द शूटेबल टेक्निक। तो इनर व्यूज़ जो हैं वो लाए जाते हैं शूटेबल टेक्निक्स के द्वारा। बस आप इतना कर लीजिए, द इनर व्यूज़ आर ब्राउट बाय द शूटेबल टेक्निक्स। ठीक है, थ्रू द, चलो ये भी सही है, थ्रू किसके द्वारा, शूटेबल टेक्निक्स के द्वारा लाए जाते हैं। देयर इज़ नो स्ट्रेट नरेशन इन दीज नॉवल्स। सीधी कोई नरेशन नहीं होती नॉवल्स में। इंटीरियर मोनोलॉग रिवील्स टू इनर लेयर्स ऑफ द करेक्टर। जो इंटीरियर मोनोलॉग होती हैं, मतलब जो वार्तालाप होती है, उस वो ही जो है रिवील करती हैं इनर लेयर करेक्टर की। द यूज़ ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग मिनिमाइजेज द वर्क एज गाइड। तो जो इंटीरियर मोनोलॉग होते हैं वो कम कर देते हैं गाइड का काम। इट डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। तो ये डिस्क्राइब करती है जो भी प्रोसेस की एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन होती है उसे। इट इज़ रिवोल्यूशनरी टेक्निक बेस्ड ऑन रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ रियलिटी। तो ये रिवोल्यूशनरी मतलब ये क्रांतिकारी टेक्निक है जो कि आधारित होती है, क्रांतिकारी कंसेप्ट होते हैं जो रियलिटी के। दिस टेक्निक इज़ फ्री फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ टाइम। ये मतलब टाइम की बाउंड्री नहीं होती इसमें, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। इट हैज़ ग्रेट ब्रॉडनेस बट इट टेक आउटर रियलिटी फ्रॉम पैटर्न एंड मीनिंग। तो ये मतलब बहुत ही विशाल है, लेकिन ये रियलिटी को लाती है, बाहर लाती है पैटर्न से और मीनिंग से। द हिस्टोरिकल नावल, सम राइटर्स मेक यूज़ ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट विच इज़ नोन एज हिस्ट्री। कुछ राइटर्स जो यूज़ करती हैं घटनाओं को जो कि पास्ट से ली जाती हैं, उसे हिस्ट्री कहा जाता है, जो हिस्ट्री से जानी जाती हैं। दोज आर कॉल्ड हिस्टोरिकल नावल। तो उसे हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है उन्हें। इट इंक्रीजेज टू द इंटरेस्ट टू द नरेटिव। तो ये कहानी के इंटरेस्ट को मतलब इंक्रीज़ करती हैं। मैनी राइटर अटैम्प्टेड हिज पेन इन द 19th सेंचुरी टू हिस्टोरिकल नावल। तो 19वीं सदी में बहुत सारे राइटर्स जो थे उन्होंने अटैम्प्ट की है, कोशिश की है लिखने की हिस्टोरिकल नावल को। दे टेक देयर सेटिंग करेक्टर्स इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो उन्होंने मतलब जब नावल लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सेटिंग कहाँ से ली, करेक्टर्स कहाँ से ले, इवेंट्स कहाँ से ले, हिस्ट्री से लिए। मोस्टली थोज करेक्टर्स एंड इवेंट्स आर पिकड अप विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन बाई पब्लिक। मोस्टली मतलब ज़्यादातर वही करेक्टर्स और इवेंट्स लाए जाते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जाने जाते हैं लोगों के द्वारा, ज़्यादा पब्लिक जानती होती है उन्हें, वो वाले करेक्टर ही उठाए जाते हैं हिस्ट्री से। हिस्टोरिकल राइटिंग इज़ रिटन विद कीपिंग इन माइंड द हिस्ट्री ऑफ 1 or 2 जनरेशन्स और इवन सर्व्ड जनरेशन्स। तो जो हिस्टोरिकल राइटिंग है वो जब लिखी जाती है तो माइंड में क्या रखती हैं, 1-2 जनरेशन्स मतलब 1-2 पीढ़ियों को, और जो चल रही होती है उस पीढ़ी को भी। ठीक है,
इट डील्स विद कस्टम्स एंड टाइम ऑफ पीरियड, ये मतलब जो रीति रिवाज हैं और जो समय है उससे रिलेटेड है, संबंध है, रखती है हिस्टोरिकल नावल, ये संबंध रखती हैं उससे। तो द सेंट्रल करेक्टर में भी रियल इमेजिनरी, सेंट्रल करेक्टर जो है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सम हिस्टोरिकल नावल मैनी कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी, और कुछ तो हिस्टोरिकल नावल में कंपैरिजन होता है, तुलना होती है जो बीत चुका और जो बीत चुके और आज के समाज की जगह, मतलब जो बीत चुका है और जो आज का समाज है उसकी तुलना की जाती है कुछ हिस्टोरिकल नावल में। थैंक्स।